जमीन पर सिर्फ कब्जा है और कोई कागज नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन है और उन लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके कागज नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है इस बाबत, आप चाहें तो उन वीडियो को देख भी सकते हैं। चलिए मैं आज आपको नए सिरे से बता देता हूं कि अगर आपका किसी भूमि के ऊपर कब्जा है और उसके कागज नहीं है, तो इस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं। वीडियो को विस्तार से देखिए, क्योंकि तभी आपको जानकारी होगी कि वीडियो में आखिर ऐसी कौन सी बात बताई है जिससे कि आपके पास कब्जा होते हुए भी कागज नहीं है और आप कैसे उसके कागज बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपके भी पास इस प्रकार की कोई भूमि है और उस पर आपने कब्जा कर रखा है और आपके कब्जे को कई वर्ष गुजर चुके हैं, यानी कि आपके कब्जे को 15 से 20 साल हो गए हैं, या आपने सरकारी भूमि पर इस प्रकार का कब्जा कर रखा है और कब्जे को 30 से 35 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास उस भूमि के कागज नहीं है। यहाँ पर समझने वाला ये है कि अगर आप गांव के अंदर किसी आबादी में रहते हैं या शहर के अंदर किसी आबादी में रहते हैं, तो गांव के अंदर जो आबादी की भूमि होती है उसके किसी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि आबादी के अंदर जो भी क्षेत्र आ जाता है, भले ही वो अगर चकबंदी के बाद आया हो, तो उसके संक्रमणी अधिकार रखने वाले भूमिधर का नाम भी हो सकता है, लेकिन अगर वो आबादी में आ गया है और आबादी की किसी भी भूमि को ग्राम समाज की भूमि ही माना जाता है, छोड़कर संक्रमणी भूमि को। आप खुद ही अपने घर के कागज आप मुझे दिखाइए कि अगर आपके बाप दादा या पैतृक संपत्ति है गांव के अंदर है, तो उसके आपके पास भी कागज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आबादी के अंदर जितनी भी भूमि आती है वो सब ग्राम समाज की ही होती है, और यही कारण होता है कि ग्राम समाज की भूमि जब आबादी के अंदर आ जाती है और उस भूमि के अंदर आबादी यानी घोषित हो जाती है, तो वहां पर कोई भी रह सकता है, लेकिन उसके कागज आपको अगर पीछे जाएंगे तो 50 साल या 100 साल में आपको वहां पर पता चलेगा कि हम अब किसकी भूमि पर फंसे हुए हैं। खतौनी दो प्रकार की होती है, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। अब लोग इस टॉपिक पर बहुत वीडियो बना रहे हैं कि आपके पास कब्जा है, कागज नहीं है, और वो लोग भी भ्रमित हो जाते हैं जो गांव के बीच में रह रहे हैं और वो भी कागज की मांग करना शुरू कर। तो मैं आपको सुलझड़ बताता हूँ कि उन लोगों के पास कागज क्यों नहीं होते हैं। गांव की दो खतौनी होती है, एक खतौनी के अंदर ग्राम समाज की जितनी भी भूमि होती है सबका ब्यौरा होता है, और दूसरी खतौनी के अंदर उन लोगों का ब्यौरा होता है जो ग्राम समाज या गांव के अंदर रहने वाले लोग भूमिधर संक्रमणी भूमिधर के अधिकार जिन्हें प्राप्त होता है। और गांव की जितनी आबादी होती है, गांव की आबादी का कोई भी रिकॉर्ड आपकी तहसील के अंदर नहीं होता है, क्योंकि गांव की आबादी आने पर चकबंदी उस क्षेत्र को छोड़ देती है, क्योंकि आबादी के अंदर चकबंदी नियम कानून लागू नहीं होते। और यही कारण होता है कि गांव के अंदर अगर किसी व्यक्ति का बहुत साल से कब्जा है, लेकिन उसका उस भूमि पर पैतृक संपत्ति है लेकिन कागज नहीं है, ऐसी अवस्था में अगर आपको कागज बनवाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अपने भतीजे भाई किसी के भी नाम उस भूमि की रजिस्ट्री कर सकते हैं, और रजिस्ट्री करने के बाद उसकी चौहद्दी बनाई जाएगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन रहता है, और वही रजिस्ट्री आपकी उस आबादी भूमि के कागज कहलाए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अकरम भाई, आपने इन लोगों के बारे में तो बता दिया जो गांव के अंदर हैं, अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो वो अपना नाम उस भूमि के अंदर कैसे दर्ज करवाए, ये भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप स्वार्निक उपयोग की भूमि को छोड़कर, अगर आपको स्वार्निक उपयोग की भूमि नहीं पता है, मैंने बहुत सी वीडियो इस पर बना रखी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के अंदर जाइए, आपको पता चलेगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बताकर चलता हूँ, स्वार्निक उपयोग की भूमि कौन कौन सी होती है। खाल के गढ़, कब्रिस्तान, खलियान और मरगट की भूमि,
होलिका दहन की भूमि श्रेणी 6 की भूमि, श्रेणी 6-3 की भूमि, 4 की भूमि, और इस प्रकार की जो भूमि होती है धोबी घाट होता है। इस प्रकार की जो भूमि होती है जो स्वर्णिक उपयोग के लिए छोड़ दी जाती हैं, वो भूमि स्वर्णिक उपयोग की कहलाई जाती हैं। जैसे तालाब हुआ, ये भी स्वर्णिक उपयोग के अंदर ही आता है। अगर इस भूमि को छोड़कर आपने किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और आपने उस सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो उसके कागज कैसे बनवाएं? अगर आपका 30 साल पुराना कब्जा है तो आप उस भूमि के ऊपर दावा कर सकते हैं कि इस भूमि के आप मालिक हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उसका कुछ एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा, उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में ये व्यक्ति 30 सालों से यहाँ पर रह रहा है। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 इस बात का प्रावधान है कि सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति ने 30 साल से कब्जा कर रखा है और उसके पास पूरे एविडेंस है और उसके खिलाफ कोई न्यायालय में वाद नहीं चला है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को मालकाना हक दे दिया जाता है। और जब आपको मालकाना हक मिल जाएगा तो आपका नाम ऑटोमेटिकली ही उस सरकारी जमीन में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, बहुत विस्तार से समझाए हैं। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो फिर आप चैनल के अंदर जाइए, सभी वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पर आइए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं चैनल के ऊपर जो वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो ही नहीं होती है, वो एक तरीके की वीडियो बुक होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी कोई इस प्रकार का सवाल है तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन झगड़े से संबंधित कॉल नहीं करेंगे, जमीन से संबंधित कॉल करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए आए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।